सो अगर आप अपनी अम्मी को अभी कोई बात बता सकें आज, तो आप क्या बताएंगी उन्हें जो आपको लगता है कि उनकी ज़िंदगी में आप नहीं बोल सकें? अच्छा, मुझे तो बहुत सारे गिल्ट्स हैं। सबसे ज़्यादा ये कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं थी। सज्जल, मेरा भाई अली, वो जाते थे, वो हक करते थे, प्यार करते थे, किस करते थे, उनको बताते थे कि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं बहुत शाय थी। तो अब मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ना वो जो कमी रह गई ना, और वो कि मैं हग नहीं करती थी, मैं प्यार, मुझे शर्म आती थी, मैं बताती नहीं थी, तो वो ना उसमें रहती थी कि पता नहीं मुझसे करती भी है या नहीं, या अपने बाबा से ज़्यादा करती है। वो ये कहती थी तुम अपने बाबा से ज़्यादा करती हो। हालांकि माँ बाप है, और माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। माँ जैसा रिश्ता कोई नहीं है। बल्कि मैं अगर सोचूं अभी कभी ज़िंदगी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ज़िंदगी में मैं माँ बहुत अच्छी बनूंगी इंशाल्लाह। तो बस मैं मम्मा को जाके बस एक बार या वो हक करना चाहती हूँ, वो फील लेना चाहती हूँ, वो जो मैं बहुत कम लेती थी। और अब रिग्रेट अम्मी पे गुस्सा आता था कि वो आपको लाहौर से कराची ले आई? नहीं, वो नहीं लेकर आई थी। वो नहीं लेकर आई थी। हम खुद मम्मा के पास आए थे। ओके। और क्योंकि उनके बगैर हम नहीं रह सकते। वो आप लोगों को छोड़ के यहाँ गई थी? वो यहाँ पर थी, कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। और फिर आप लोगों ने चूज़ किया कि हम अपने अम्मी के साथ रहेंगे? ओके। और कभी भी ऐसा कुछ होता, तो ख्याल से माँ जो ध्यान दे सकती है अपनी औलाद को, वो कोई नहीं दे सकता। और जो माँ सोच सकती है उसके लिए, जो फील कर सकती है, जो समझा सकती है, वो कोई नहीं। अच्छा, तुम और सजल दोनों एक्टर्स हो, ठीक है, अपने अपने ड्रामे करती हो। अब आपस में कभी बात कर रहे हो, लड़ाई हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो कैसे पता चलता है कि ये सामने वाला इस वक्त सच बोल रहा है, ये एक्टिंग करके मुझे काम चलाओ? समझ आ जाती है। You guys can tell? हाँ, और वैसे हमारे में ऐसे कुछ झूठ सच वाली चीज़ होती नहीं है। लेकिन कभी कुछ छुपाना हो, कुछ वो करना हो कि अच्छा इस वक्त मेरा मूड नहीं हो रहा है बताने का, मैं थोड़ा सा इसको साइड ट्रैक नहीं, ये होता है कि अगर कुछ बताना नहीं है और कुछ है ऐसा और पता चल गया तो हम चुप ही रहते हैं कि पता तो चल गया, अब क्या किसी को। कभी नहीं हुआ कि सजल के सामने थोड़ी सी तुमने एक्टिंग करके कोई और तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की हो? उसको तो लगता है वो फौरन पकड़ लेती है। कभी कभार ड्रामे देखती है वो मेरे, बड़ी मुश्किल से तारीफ निकलती है उसके मुंह से, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी ओवर हूँ। तो वही हम दोनों काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमारी एक्टिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। जो तुम्हें बोलती है तुम ओवर हो या तुम ओवर एक्टिंग, तो तुम क्या जवाब देती हो? मैं कहती हूँ तुम छोड़ दो। तुम छोड़ दो, तुम्हारे मुंह से तारीफ निकलना बहुत मुश्किल है, मुझे तारीफ मिल जाती है, वो काफ़ी है। तुम उसको नहीं बताती तुमने देखा तुम इस ड्रामे में कैसे एक्टिंग करी थी? तुमने देखा? एक टाइम था जब हमारा ड्रामा उसका दूसरे चैनल पे लगा हुआ था मेरे, लेकिन एक टाइम पे था। अच्छा। मतलब एक टाइम पे डिफरेंट चैनल्स पे। तो अब ये था कि कौन सा ज़्यादा देखा जाएगा, क्या होगा। तो अब मुझे था कि अच्छा सज्जल का है तो जाहिर सी बात है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा ड्रामा ज़्यादा देखा गया। तो वो मैं आज तक बोलती हूँ उसको, और मैं बोलती रहूँगी, पता नहीं फिर ऐसा चांस कब आए मेरे पास, तो मेरे पास जो चीज़ है उसको मैं इस्तेमाल करूँ। नहीं इंशाल्लाह आप भी बहुत ऊपर जाएंगी इंशाल्लाह, चली गई है या। अच्छा, तो सजल, आपने किसी इंटरव्यू में बताया कि शी वाज अ डिबेटर, बहुत डिबेट्स करती थी बहुत। तो फिर जब आर्ग्यूमेंट होता है तो कैसे जीतती हो उससे? मेरे ख्याल से खामोशी सबसे अच्छा जवाब। तो उसको बोलने देती जो बोल रही हो। जब बोलना होता है ना, मुझे वैसे बहुत कम गुस्सा चढ़ता है, लेकिन जब चढ़ता है तो वो बहुत बुरा चढ़ता है। और अगर हमारी लड़ाई भी होती है तो हम कुछ दिन तक बात नहीं करते। फिर मैं तो नहीं जाती, वही मुझसे बात करती है आके किसी ना किसी बहाने, क्योंकि उसको मुझसे काम तो पड़ते रहते हैं। और तुम्हें नहीं काम से पड़ते उससे? नहीं, मुझे ऐसे काम पड़ते नहीं है। उसी को कभी मेरी कोई चीज़ चाहिए होती है, कभी कुछ चाहिए होती है, या कोई बात उसे बहाने से करनी हो, क्योंकि अब तो आद भाई भी है ना बीच में, तो वो उनको होता है कि बिन में लड़ाई ना हो या कुछ ना हो। तो वो अगर मुझसे कोई बात करते तो आद भाई उसकी क्लास लेते हैं कि तुमने कैसे किया। तुम्हारे तो मजे हो गए भाई। हाँ, मजे तो हो गए। आद भाई बहुत अच्छे हैं। एक्स्ट्रा सपोर्ट है, एक्स्ट्रा तो नहीं, तुम्हें हाँ, सपोर्ट मिल गई है। आद भाई की, आंटी की, सबकी, आसिफ अंकल की बड़ी हमें सपोर्ट है। अब अगर तुमने ये किया सोचो, तो मैं आद भाई को बताने जा रही हूँ, तुम धमकी देती होगी उसको? मैं दे सकती हूँ, लेकिन अभी तक दी नहीं है, अब सोचूंगी इस बारे में। अच्छा, ओके। सो यू वुड
अभी आप मेंशन करी थी आसिफ अंकल और सबका, तो मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? एक और फैमिली मिल गई आप लोगों को? फैमिली यही है, एक और तो नहीं, बस यही। अभी भी आज हमारी बातें हो रही थी तो आंटी कह रही थी एक चैनल पे आहत का ड्रामा, एक पे सज्जल का, और फिर मैंने रिप्लाई किया, वो लिखने लगी थी, मैंने कहा और हर चैनल पे सबूर का ड्रामा। दिस इज सो गुड। मैंने कहा आप मुझे भूल गई ना, मेरा नाम नहीं कह रही, मैं लिखने लगी थी। शी मस्ट बी लाइक अब वो उनको देखने भी पड़ते हैं, अब वो किसी एक का देखें और दूसरे का ना देखें, तो वो कह रही थी तुम जो गुल कर रही हो ना, मेरा दिल चाहता है आके तुम्हारी पिटाई लगाऊं मैं, तुम क्या कर रही हो उस ड्रामे में। व्हाट मेड यू टेक दैट ड्रामा? बिकॉज गुल का कैरेक्टर ज़रा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास ये थर्ड टाइम मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी। और अच्छा, मैं दो बार मना कर चुकी थी। पहली दफ़ा मना कर दिया था, और डिफरेंट डायरेक्टर्स थे। फिर मुझे ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स कर चुकी थी, जिसमें ऐसे ड्रामे कर चुकी थी जिसमें दो लड़कियां, कंपैरिजन और ये वो सारी चीज़ें ना, तो कभी कभार मैं फिर मुझे था मैं ऑफ हो गई थी ऐसे ड्रामों से, तो मैंने नहीं किया, दूसरी बार नहीं किया। फिर यही कैरेक्टर किसी और लड़की ने किया और वो रीशूट हुआ। ओके। और क्योंकि ये फिर वही ना, अल्लाह ने जिसके लिए लिखा होता है, तो वो दोबारा मेरे पास आया, और फिर मुझे कन्विंस भी नहीं किया उन्होंने, मैंने कर लिया। वाओ। वो गुल शायद मेरे लिए था, और गुल मेरी लाइफ का मैं कहूँगी, हालांकि वो नेगेटिव है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। अच्छा ये बताओ, जब किसी व्हेन यू सी अ गाय, व्हेन यू मीट अ गाय द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या चीज़ आप नोटिस करती हो? क्या चीज़? अपीयरेंस वाइज एनीथिंग, आईज, उसके पेरेंट्स, उसके जूते, यू नो द वे ही टॉक्स, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा? तो वो बात कैसे करता है। अच्छा। दूसरी चीज़ अगर पेरेंट्स वाइज देखें तो मुझे होता है हाथ पाँव बहुत प्यारे होने चाहिए। ये तुम लड़कों को लड़कियों के बारे में कहना चाहिए, और तो लड़कों के हाथ पैर अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अच्छे, साफ सुथरे, खूबसूरत, तो वो मुझे बड़ा होता है कि अच्छे हों। अगर वैसे बड़ा अच्छा हो और मैंने देख लिया नहीं हाथ पाँव, तो ज़रा मैं ऑफ हो जाती हूँ। और वैसे अगर देखा हो कि वो पहनने में क्या चीज़, तो मैं शूज़ देखती हूँ और वॉच देखती हूँ। ओह, शूज़ एंड वॉच, ओके, नाइस। सो व्हाट्स योर आइडियल डेट? जब अब इंशाल्लाह शादी हो, या मंगनी, या फियांसे, या किसी के साथ भी आप जाएं, मैंने मंगनियाँ नहीं करनी डायरेक्ट। जिसने करनी है भाई डायरेक्ट शादी करो। ये क्या मंगनियाँ शंगनियाँ किस बात का? वो अगर कोई अच्छा इंसान पे हिंट कर रही हो ये नहीं रात को हिंट उनकी मेरे ख्याल से कुछ सिचुएशन, फिर काम का इतना वो अब हमारे ये भी हो जाता है ना, शादी के लिए टाइम नहीं है, डेट्स नहीं है, डेट्स मैच होना, ड्रामे की डेट्स के सबकी, हाँ, कि मैच होना, दोनों की कब फ्री डेट्स आ रही है तो शादी करने, तो ये सीन भी होता है। तो इंशाल्लाह जब भी कोई अच्छा इंसान मिले तो डायरेक्ट शादी। तो आइडियल डेट क्या? कैंडल लाइट डिनर, या कहीं बाहर रोमांटिक वॉक पे, या क्या? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? या यू आर द काइंड ऑफ गर्ल गोलगप्पे खाने चले गए, या क्या? नहीं। फिर अच्छा, मैं वेट कर रही हूँ, मैंने काफ़ी आई थिंक लॉन्ग ड्राइव। ओके, ओके, लॉन्ग ड्राइव विद म्यूजिक। लॉन्ग ड्राइव म्यूजिक भी पता चलना ज़रूरी है ना, किस किस्म का सुनता है। ओके, ओके।